नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और नंबर वन पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म, जहां से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोशंस लेते हैं। आज हम आप लोगों के लिए पीएएसए का जो है नोटिफिकेशन लेके फिर से वापस हाजिर है। जब रिलीज़ हुआ था ये नोटिफिकेशन एप्लीकेशन, तब भी हमने आपको बताया था। आज फिर से एक बार डिटेल बता देते हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है एलिजिबिलिटी वगैरह में, तो इस चीज़ के लिए। और ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो वीडियो है वो है पीएएसए के पर डिपार्टमेंटल जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनके लिए, ठीक है। जीडीएस टू पीए का हमने बना दिया है, आप देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो। ये जीडीएस के लिए नहीं है, ये जो एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, डिस्पैच राइडर्स, बाकी जो भी है लेवल 1 2 वगैरह में, 3 में, तो उनके लिए है, ठीक है। तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, उनके लिए उनको एलिजिबिलिटी में बड़ा इशू होता है। और जो प्रमोशन लेके आया है जीडीएस से, उनको भी दिक्कत हो रही है। तो हम लोग एक और बार आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, डिटेल में बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सभी तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले फॉर्म जिसने भर दिया है बहुत बढ़िया। अब जिन्होंने नहीं भरा है इस नोटिफिकेशन को अभी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देख के फिर भरिएगा, ठीक है। आप सब लोगों का एग्ज़ाम जो है 21 जुलाई को होने वाला है। 1 महीने है एग्ज़ाम में। अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं करी है तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे तैयारी करें, आप लोगों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है या फिर तैयारी है बट रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें, हमारा पीएएसए का स्पेशल बैच अभी शुरू हो रहा है। हमने 20 जून का डेट रखा था बट एडमिशन अभी चल रहा है, तो हम आज रात से शुरू कर देंगे, शाम 8 बजे से। तो आप लोग इस बैच में जुड़ सकते हैं। ये 30 दिन का बैच रहेगा। इसमें हम लोग टाइम टेबल देंगे और आप लोगों को बस फॉलो करना है उसको। 30 दिन के अंदर प्रॉपर आप लोगों को पूरा डिपार्टमेंटल, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम के जब आने वाला होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सके। प्रॉपर स्टडी प्लान हमारे तरफ से दिया जाएगा, जिसको आपको बस फॉलो करना है। ऑफिस में हो, घर पे हो, हम लोग जो टाइम देंगे, आप लोग उस टाइम पे अगर आके पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ पाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप लोग उसको कभी भी बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम टेबल है उस अकॉर्डिंग अगर आप कर लेंगे तो आराम से क्रैक हो जाएगा। सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा हमारा 8638587698, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, डेमो जल्दी से देख लीजिए और जुड़ जाइएगा ये 1 महीने वाले बैच में। इससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट हमारा यही है कि 21 जुलाई संडे को, रविवार को 10 बजे से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोगों का जो लास्ट डेट है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई का है, और 3 जुलाई का है। 3 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, सब लोग एप्लीकेशन भर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैकेंसी तो हर सर्कल की अलग अलग आएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो हम आपको बता दें। 2 कैटेगरी है परमानेंट एम्प्लॉय या प्रमोशन एम्प्लॉय की। फर्स्ट कैटेगरी उनकी है जो पहले से ही डिपार्टमेंट में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ज्वाइन करे थे उन्होंने, ठीक है। जैसे कि लेवल 3 में जो पोस्टमैन मेल गार्ड है, पोस्टमैन मेल गार्ड को 3 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए, फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग में से कोई भी एमटीएस, ठीक है, डिस्पैच राइडर या जो भी दूसरे लेवल 2 में जो अलग अलग एम्प्लॉय आते हैं, या फिर जो आपका लेवल 3 होता है पोस्टमैन मेल गार्ड, यानी एमटीएस, डिस्पैच राइडर, आर्टिसियन है आप, या पोस्टमैन मेल गार्ड है। अगर आप लोग अपनी सारी सर्विस मिला लेते हैं, पहले मान लीजिए एमटीएस थे, फिर पोस्टमैन बन गए, तो अगर इस तरह से आप लोग अगर प्रमोशन हुआ है, आपका परमानेंट से परमानेंट पे प्रमोशन हुआ है, तो आप लोग जो है 5 ईयर की सर्विस अगर आपकी हो जाती है कॉम्बाइन, तो आप लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे। जीडीएस की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमानेंट थे पहले एम्प्लॉय, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, फिर से प्रमोशन होकर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय बने हैं, तो आपका 5 साल की सर्विस में भी आप कैटेगरी ए में रहेंगे। अब ए में रहने का फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप लोगों को प्रमोशंस का मिलेगा चांस, क्योंकि उसमें नहीं देखते कि आपका स्कोर कितना आया। अगर आप क्वालिफाइड है तो आप लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा। फिर कैटेगरी अगर सीट बेस बचती है तो कैटेगरी बी वालों को दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ये हो गया, पोस्टमैन मेल गार्ड को 3 साल की सर्विस, और अगर एमटीएस या पोस्टमैन दोनों की सर्विस मिला के अगर आपकी 5 साल सर्विस हो जाती है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। कैटेगरी का, ए कैटेगरी का फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट ये रहेगा
ठीक है। अगर आप लेवल 2 पे है, यानी आप डिस्पैच राइटर है, हाईली स्किल्ड आर्टिसियन है, ठीक है, या एलडीसी है, लेवल 2 में अगर आप आते हैं, अगर आपको नहीं पता लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 2 में क्या होता है, तो इसके बाद वाला वीडियो पे हम आपको एलिजिबिलिटी पे अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन का वीडियो है, नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए किस किस को एलिजिबिलिटी का अलग से वीडियो चाहिए जिसमें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, तो हम वो भी बना देंगे। ठीक है, तो अगर आप लेवल 2 पे है, यानी डिस्पैच राइटर या आर्टिसन वगैरह है, और आपकी रेगुलर जो है 5 ईयर की सर्विस हो जाती है, तो भी आप लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, इंक्लूडिंग अगर आपने एमटीएस में भी पहले काम किया था, ठीक है, तो उसको भी ऐड करके अगर आपकी 5 साल की सर्विस हो जाती है, तो भी आप लोग कैटेगरी ए में आएंगे और आप पीएसए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप लोगों को बढ़िया सा रिजर्वेशन भी मिलेगा, यानी आप लोगों को पहला सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर आप एमटीएस है लेवल 1, यानी अगर आप एमटीएस है और आपकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है, तो भी आप लोग आराम से लेवल जो है ए कैटेगरी में आके पीएसए का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी ये रहेगा, अगर आप जीडीएस से प्रमोशन लेके आए हैं, तो आप लोग कैटेगरी बी में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट है, अगर आप एमटीएस है, डिस्पैच राइटर या आर्टिसन है, एलडीसी है, या फिर आप लेवल 3 में पोस्टमैन मेल गार्ड है, अगर आप इनमें से कोई है और आप जीडीएस में पहले काम करते थे, तो अगर आपकी टोटल सर्विस 8 साल की होती है, तो आप लोग कैटेगरी बी में एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, 8 साल की सर्विस। अब दूसरा जो संशोधन किया गया था, एक नया अमेंडमेंट ये किया गया था, अगर आप एमटीएस है अभी, या पोस्टमैन है, या डिस्पैच राइटर है अभी, और आपने अगर जीडीएस में 5 साल की सर्विस करी हुई है, मतलब इन सबको मिला के अगर आपकी सर्विस जो है 5 साल की हो जाती है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आपका ज्वाइनिंग जो था 17 जून 2022 से पहले का था। ठीक है, यानी अगर आप एमटीएस हो या पोस्टमैन हो, अगर आपने जीडीएस के साथ मिला के 5 साल का टोटल सर्विस कर लिया है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जीडीएस टू पीए जो ये कैटेगरी बी का जो एग्ज़ाम है उसमें। लेकिन अगर आपने 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किया है, तो इस सर्विस को अब टोटल हम लोग 8 साल ही मानेंगे। ठीक है, तो आपको 8 साल की सर्विस करनी होगी। ठीक है, टोटल करनी होगी, तब जाके आप एलिजिबल होंगे कैटेगरी बी में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से आपको समझा देते हैं, कोई भी पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर एमटीएस हो या डिस्पैच राइटर हो, अगर उसने जीडीएस के साथ मिला के 8 साल की सर्विस कर ली है, तो वो एलिजिबल हो जाता है कैटेगरी बी में बैठने को। वहीं पे एक संशोधन के बाद ये भी बताया गया था, अगर आप एमटीएस है, पोस्टमैन मेल गार्ड है, या डिस्पैच राइटर है अभी, और अगर आपकी जीडीएस की सर्विस मिला के टोटल 5 साल हो जाती है, और आपकी ज्वाइनिंग 17 जून 2022 से पहले की है, तो भी आप लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज़। गया एलिजिबिलिटी का। अगर आपको फिर से एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज़ हमने आपको, जैसे आपको बताया था, लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो है उसको हटा दिया गया है, तो इसमें भी बहुत बड़ी राहत मिली है आप सभी को। ठीक है, डाटा एंट्री टेस्ट जो होगा वो 1000 वर्ड्स का होगा, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस का वीडियो थोड़ी देर बाद 1-2 दिन में आपको बता देंगे। ठीक है, ये फॉर्म है, फॉर्म तो आप सभी को मिल गया होगा, बहुत लोगों ने भर भी दिया होगा। ठीक है, और यही है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक एलिजिबिलिटी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये पीएसए का नोटिफिकेशन हो गया। कमेंट डाउन कर दीजिएगा अगर आप लोगों को फिर से एलिजिबिलिटी में एक एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 में कौन कौन आता है, लेवल 3 में कौन कौन आता है, सब आपको हम बता देंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अब बस 1 महीने बाकी है, और इस 1 महीने को आपको यूटिलाइज़ करना है। हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आसाम का जो एमटीएस का रिज़ल्ट आया था, उसका सर्कल टॉपर भी हमारे प्लेटफॉर्म से ही था। तो आप लोगों को हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते ही हम लोग आप लोगों को डेमो ब्रोचर भेज देंगे। ठीक है, ब्रोचर के बाद देखने के बाद आप लोग हमारा जो है 1 महीने का बैच, स्पेशल बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या व्हाट्सएप करना है, आप या तो ऐसे लिख दीजिएगा, स्पेशल बैच पीएसए। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा तो हम आपको ब्रोचर भेज देंगे, या सीधा डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे लिंक है ऑलरेडी। धन्यवाद।